चलो बच्चों, आज हम देखेंगे ब्रजमाधुरी, जिसके कवि हैं कविवर, पद्माकर और हरिश्चंद्र बेनी। चिते चिते चारों ओर, चौकी चौकी परै त्यों, जहाँ तहाँ जब तब खटखट पात है। भाजन सो चाहत गंवार ग्वालिन के कछु, डरनी डराने से उठाने रोमगात है। कहें पद्माकर सुदेखी दशा मोहन की, शेष हूँ महेश हूँ सुरेश हूँ सिहात है। एक पाय मित कांदे धरे, एक हाथ छीकों एक हाथ धती खात है। देखो बच्चों, कवि लिखते हैं कि श्री कृष्ण अपने बाल शाखाओं के साथ ग्वालिन द्वारा रखे दही को खाने जा रहे हैं। कृष्ण हर बात की ठो लेते हैं और सबसे बचते हुए कृष्ण अपने बाल शाखाओं के साथ ग्वालिन के घर जाते हैं। इस समय उनको ग्वालिन का डर है और इस डर के कारण उनके रोम रोम खड़े हो गए। कृष्ण को चौंकना होते देखा और डर से भागते देखा। इन सब लीलाओं को देखकर कवि आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कृष्ण जो सब कुछ है, जो सर्व पालनहार है, उन्हें देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। कृष्ण छीके से दही खाने के लिए अपने एक शाखा के पीठ पर चढ़कर और दूसरे शाखा के कंधे पर पैर रखकर छीके पर पहुंच जाते हैं। एक हाथ से छीका पकड़ कर दही खा रहे हैं और कृष्ण के इस रूप को देखकर कवि को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है। पंकज कोश में भृंग फसियो, करतो अपने मन यो मंसूबा। होइगो प्रात उवेंगे दिवाकर, जाऊंगो धाम पराग ले खूबा। बेनी सो बिच ही और भई, नहीं काल को ध्यान न जान अजूबा। आय गयंत चबा लियो, रही को मन ही मन यो मंसूबा। देखो बच्चों, कवि बेनी जी कहते हैं कि भौरा कमल की पंखुड़ियों में फंसा हुआ अपने मन में विचार करता है कि प्रातःकालीन वेला में सूर्य निकलेंगे और इन पंखुड़ियों से मुक्त होकर पुनः रसपान करने को मिलेगा। वह भौरा काल की अज्ञानता से खुश होता है और सुबह होते ही हाथी आकर उसे चबा लेता है। भौरा कमल के बीच में फंसकर मर जाता है। उसकी मन की इच्छा अधूरी रह जाती है। मृत्यु सर्वोपरि है, इससे कोई भी नहीं बचता है। मनुष्य की भी यही स्थिति है। सखी हम काह करे कित जाएं, बीनो देख वह मोहिनी मूर्ति, नैना नाही अगाए। बैठत उठत शयन सोवत, निस चलत फिरत सब ठौर। नैनन ते वह रूप रसीलो, टरत न एक पल और। सुमिरन वही ध्यान उनको ही, मुख में उनको नाम। दूजी और नाही गति मेरी, बीनु मोहन घनश्याम। सब ब्रज बरजो परिजन खींचो, हमरे तो अति प्राण। हरिचंद्र हम मगन प्रेम रस, सूझत नाही न आन। देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि किससे कहूँ कहाँ जाऊँ, बिना कृष्ण को देखे उनके नैनों की तृप्ति नहीं मिलती। बैठते उठते चलते सोते जागते सभी जगह कृष्ण का रसीला रूप बसा है, जो एक पल के लिए भी उनकी आँखों से ओझल नहीं होना चाहते। उन्हीं का ध्यान करती हैं। कृष्ण जी का नाम उनके मुंह से निकलता है। घनश्याम ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे इस व्यवहार को देखकर घर के लोग चिढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो कृष्ण के प्रेम में लीन हो गए हैं, उन्हें प्रेम ही भा रहा है। कृष्ण के प्रेम में वह इतना डूब गई कि उन्हें अपने मान सम्मान की भी परवाह नहीं रही। धन्यवाद।